यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिव्हर्सिटी औरंगाबाद, ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स डिझास्टर मॅनेजमेंट 1 जानेवारी 2021 ते 15 जानेवारी 2021. सेमिनार प्रेजेंटेशन टाइटल ओझोन का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ओझोन, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर लांडगे सोमनाथ संभाजी, असिस्टंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, NSSRs आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज चौसाळा, तालुका डिस्ट्रिक्ट बीड, महाराष्ट्र, रोड नंबर 17. वायुमंडल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल की उत्पत्ति एवं उसका विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही संबंधित है, परंतु वायुमंडल की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में हुई है. ये विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 से 5 अरब वर्ष पहले हुई थी. पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति एवं विकास गैसिंग तथा डिगैसिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है. इस तथ्य का भी सत्यापन हो गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की प्रारंभिक अवस्था में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओझोन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसें का अस्तित्व नहीं था. समय समय पर जटिल भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न गैसेस वायुमंडल में जुड़ती गई. वायुमंडल का वर्तमान स्वरूप 500 दशलक्ष साल पहले कैब्रियन कालखंड में निश्चित हुआ है. पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण वायुमंडल कहा जाता है. पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह वायुमंडल पृथ्वी के साथ टिका हुआ है. पृथ्वी का वायुमंडल बहुस्तरीय गैसीय आवरण है. वायुमंडल उपयोगी गैसों का आवरण है. अगर पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो सांस लेने के लिए न तो ऑक्सीजन होता और न ही पौधों को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता. पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाने के लिए वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है. इसमें 78.08% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.0006% ओजोन के अलावा अल्प मात्रा में दूसरे ही गैसेस भी है. ऑक्सीजन दूसरा नाम जीवनदायी है. प्राणी मात्रा बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनटों से ज़्यादा जिंदा न रह सकता. उपरोक्त सभी गैसेस जीव सृष्टि अस्तित्व के कारण बहुत महत्वपूर्ण है. ओजोन का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ओजोन. डेफिनेशन ऑफ ओजोन, क्लोरीन सदृश उग्रवास, फिक्कट पीला रंग और ऑक्सीजन के 3 अणुओं से निर्मित गैसों को ओजोन कहते हैं. ओजोन का निर्माण, ओरिजिन ऑफ ओजोन. ओजोन गैस स्थिर न होकर अस्थिर गैस है, क्योंकि एक तरफ इसका निर्माण होता रहता है और दूसरी तरफ इसका विघटन एवं विनाश भी होता रहता है. ओजोन का निर्माण एवं विनाश एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है. 80 से 100 किलोमीटर के बीच ऑक्सीजन के अणुओं में सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज के कारण विलगाव होता है. 0O2 प्लस अल्ट्रावायलेट रेज इक्वल टू O प्लस O. ऐसे ऑक्सीजन को
अलग अणु में विलय हो जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान अलग किए गए ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दो अणु के पुनः मिल जाते हैं तथा ओजोन का निर्माण हो जाता है। O2 प्लस O इज इक्वल टू O3। ओजोन गैस स्वयं ही अस्थिर होती है तथा O3 का O2 में पुनः रूपांतर भी हो जाता है। ओजोन का ऑक्सीजन के एक अणु से टकराव हो जाता है तो ऑक्सीजन पुनः मुक्त हो जाता है तथा ओजोन का विनाश हो जाता है। O3 प्लस O इज इक्वल टू O4 माइनस 2 इज इक्वल टू O2 प्लस O2। ओजोन वायु की हर ऊंचाई पर किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है, परंतु इसका वायुमंडल में सर्वाधिक प्रमाण 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच पाया जाता है और इस मंडल में भी ओजोन का अधिकतम प्रमाण 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इस पर ओजोन थर या ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन का महत्व। ओजोन की मात्रा वायुमंडल में बहुत ही अल्प प्रमाणात है, लेकिन वह महत्वपूर्ण है। ओजोन की परत पृथ्वी पर आने वाले सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की बहुत बड़ी मात्रा को सोख कर यह अवशोषित कर लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तल तक पहुंचाने से रोकती है। परिणाम स्वरूप ओजोन पर भूतल को अत्यधिक गर्म होने बचाती है। स्पष्ट है कि सभी प्रकार के जीवों के लिए ओजोन का अधिक महत्व है। इस कारण ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहते हैं। ओजोन का क्षरण या क्षय और ओजोन छिद्र डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर्स एंड ओजोन होल ओजोन स्तर के क्षरण तथा विनाश को लेकर काफी हो हल्ला मचाया गया था। ये विषय अब इतना सार्वत्रिक और व्यापक हो गया है कि इसने अब विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है, क्योंकि ओजोन परत के क्षरण तथा विनाश की भयावह समस्या ने जीवन मंडल के समस्त जीवधारियों के अस्तित्व को खतरे में डाला दिया है। ये विश्वव्यापी आपत्ति बन गई है। ओजोन अल्पता के अध्ययन और पहला ठोस प्रयास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA के M. मोलिना तथा S. रॉलैंड द्वारा 1974-75 में किया गया था। उन्होंने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि ओजोन को नष्ट करने वाले मानव निर्मित रसायनों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का संचयन हो रहा है। 1985 में जोसेफ हरमन के नेतृत्व संशोधन करने वाले ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टोली ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में बसंत काल में ओजोन परत में 40% क्षय हो जाता है। ओजोन की क्षीणता अल्पता से उत्पन्न होने वाले भावी भयावह खतरों ने कई विकसित देशों की नींद हराम कर दी। परिणाम स्वरूप ओजोन परत को नष्ट करने वाले घटकों की पाबंदी के लिए 33 देशों ने मॉन्ट्रियल मसौदे पर सितंबर 1987 में हस्ताक्षर किया। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम में संपन्न हुआ था। इसके बाद विश्व स्तर पर ओजोन विनाश के संबंधी बहुत ही व्यापक अध्ययन और संशोधन हुआ। ओजोन के क्षरण एवं विनाश की क्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया और मानव जनित प्रक्रिया, ये दो तरह की प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। मानव जनित क्रिया और घटक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलियम सल्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्यरत होती है। विश्व स्तर पर किया गया खोज
के अनुसार ओजोन के औसत प्राकृतिक सांद्रण में 85% की गिरावट आई तथा कुछ क्षेत्रों में ओजोन के सांद्रण में 100% कमी हो गई। अर्थात ओजोन पूर्णतया लुप्त या नष्ट हो गया, जिस कारण ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र बन गए। ओजोन परत या ओजोन मंडल में इतना ओजोन रहित भागों को ओजोन छिद्र कह जाते हैं। ओजोन क्षय या विनाश के परिणाम, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेक्शन, ओजोन परत भूतल की ओर जाने वाली पराबैंगनी तरंगों को विपरीत छतरी या ढाल का कार्य करती है तथा भूतल को अति गर्म होने से बचाती है। ओजोन परत की अल्पता तथा क्षय का सबसे खतरनाक प्रभाव ये होगा कि भूतल पर अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरण का आगमन होगा, जिस कारण भूतल एवं निचले वायुमंडल के तापमान में भारी वृद्धि हो जाएगी। भूतल के तापमान में वृद्धि के कारण कई प्रकार के परिवर्तन होंगे। तापमान में वृद्धि के कारण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवधारियों पर कई तरह के दुष्परिणाम होंगे। भूतल के तापमान में वृद्धि होने से पृथ्वी के पर्यावरण का विश्वव्यापी उष्मन होगा, जिस कारण जलवायु में प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर परिवर्तन होंगे। तापमान में वृद्धि के कारण हिमनदी एवं ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका की हिम चादरों का द्रवण हो जाएगा, जिस कारण सागर जल में वृद्धि हो जाएगी। परिणाम स्वरूप निचले सागर तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ओजोन अल्पता तथा पराबैंगनी विकिरण की वृद्धि होने से प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि होगी, जिस कारण जहरीले धूम्र कोहरे का निर्माण होगा। जल चक्र में बदल होगा, भाप का परत बढ़ जाएगा। पराबैंगनी किरणों के स्तर में वृद्धि के कारण त्वचा के कैंसर में वृद्धि, खेत पर खराब असर पड़ने लगेगा। पेड़ पौधों का अस्तित्व खतरे में आएगा। थैंक यू सर।